आकाश गंगा गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह है जिसमें सभी एलिमेंट्स गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। इसे ही आकाश गंगा कहा जाता है। इसमें कई सूर्य, ग्रह, पिंड और उल्काएं शामिल होती है। हमारा पृथ्वी जहां स्थित है उसे मिल्की वे कहा जाता है। आकाश गंगाओं का आकार कुछ 100 मिलियन सितारों से लेकर 100 ट्रिलियन सितारों तक हो सकता है। इसका आकार बहुत विशाल है और इसके सारे तारे अपने केंद्र का परिक्रमा अर्थात चक्कर लगाते हैं। माना जाता है कि कई आकाश गंगाओं के केंद्रों पर सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं। मिल्की वे के केंद्रीय ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य से 4 मिलियन गुना अधिक होता है। ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगा है। जहां हमारा सौर मंडल स्थित है उसे मिल्की वे कहा जाता है। रात के समय आकाश में जितने भी तारे दिखते हैं वो सब मिल्की वे का हिस्सा होते हैं। मिल्की वे का व्यास कम से कम 30,000 व्यास है, जबकि आकाश गंगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी का व्यास 7,80,000 है। इसके अलावा ब्रह्मांड में और कई बड़े छोटे आकाश गंगाएं मौजूद है। हमारा मानना है कि एलियन होना चाहिए। आप खुद सोचिए, एक आकाश गंगा में इतने ग्रह और तारे हैं तो 2 ट्रिलियन आकाश गंगाओं में अरबों ग्रह होंगे। उसमें किसी न किसी ग्रह पर तो जीवन होना चाहिए। लगभग 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से गैलेक्सी फैल रही है। लगातार तारों और ग्रहों की घूमने की प्रवृत्ति के कारण लगभग 90% भाग को दूरबीनों से देख पाना बहुत मुश्किल है। सूर्य की रोटेशन अवधि लगभग 240 मिलियन वर्ष है। मिल्की वे लगभग 600 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे बढ़ रहा है। मिल्की वे के सबसे पुराने सितारे लगभग ब्रह्मांड जितना पुराना है, जो शायद बिग बैंग के अंधेरे युग के बाद जल्द ही बन गए होंगे। आकाश गंगाओं के बीच में टेंसियस गैस भरा होता है, जिसका घनत्व औसतन प्रति घन मीटर 1 परमाणु से कम होता है। अधिकांश आकाश गंगाएं गुरुत्वाकर्षण के कारण व्यवस्थित होती है। मिल्की वे लोकल ग्रुप का हिस्सा है, जिस पर मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी का दबदबा है और वह विर्गो सुपरलाइजर का हिस्सा है। मिल्की वे पृथ्वी से सफेद रोशनी एक धुंधले बैंड के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम रात के समय आकाश में फैला हुआ देखते हैं। नग्न आंखों से देखे जाने वाले सभी तारे मिल्की वे का हिस्सा होते हैं। पृथ्वी सौर मंडल का हिस्सा है। सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा का एक छोटा सा हिस्सा है। आकाश गंगा बिलियंस तारों का समूह है, जिसमें धूल कण, गैस और आकाश गंगा में एग्जिट तारों के अपने अपने सोलर सिस्टम शामिल हैं, जो एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे रहते हैं। पृथ्वी पर मानव जाति की उत्पत्ति इस प्लेनेट पर राज करने के लिए नहीं, बल्कि इस प्लेनेट की शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए हुआ था। क्योंकि मानव जाति इस प्लेनेट का एकमात्र ऐसा जीव है जिसके ब्रेन में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद है, जिसकी मदद से ब्रह्मांड में होने वाली गतिविधियों पर नजर रख सकता है और उसे बदल सकता है। 20वीं सदी तक वैज्ञानिक सोचते थे कि यूनिवर्स इन्फिनिट और एजलेस है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन एक ऐसा समय आया जब आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल दिया। आइंस्टाइन के अलावा एक और वैज्ञानिक एडविन हबल थे, जिनका योगदान विज्ञान कभी नहीं भूल सकता। इन्होंने अपने खोज में नोटिस किया कि ब्रह्मांड की सारी आकाश गंगाएं एक दूसरे से लगातार बढ़ती स्पीड से दूर जा रही है। ठीक इसके बाद 1964 में हमें बिग बैंग का सबसे बड़ा सबूत मिला, जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में था।